ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये नारद परिव्राजक उपनिषद का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं छठे उपदेश से। षष्ठोपदेश तुर्यातीत पद एवं उसकी प्राप्ति के उपाय तथा परिव्राजक की जीवनचर्या। तत्पश्चात पिता में ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा, हे पिता में, आपने यह कहा कि भ्रमर कीट न्याय द्वारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परंतु उस स्वरूप को जान लेने का अभ्यास कैसे किया जाए। ऐसा श्रवण कर पिता में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जीवन में सत्य को धारण करते हुए ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा इस शरीर की आसक्ति का परित्याग करे, शेष बचे हुए एक अति श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित होकर रहे। ये पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक। ज्ञान ही वह अवशिष्ट शरीर है, वैराग्य ही उस देह का प्राण है, सम एवं दम ही दो नेत्र है, पूर्ण रूपेण शुद्ध मन ही मुख है, बुद्धि कला है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 विषय, 4 अंतःकरण एवं अव्यक्त प्रकृति, यही 25 तत्व उस अवशिष्ट शरीर के अंग अव्यय हैं। उस शरीर के 5 महाभूत जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य एवं तुर्यातीत, ये 5 अवस्थाएं हैं। इस शरीर की शाखाएं अर्थात भुजाएं कर्म, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य कही गई है, अथवा ये चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्य ही 4 भुजाएं हैं। पूर्व में कहे हुए 14 कर्ण पंख में विद्यमान जीर्ण खंभों के सदृश हैं। इस तरह की स्थिति में भी जिस प्रकार कीचड़ में पड़ी हुई नाव को भी श्रेष्ठ नाविक ठीक रास्ते पर ढकेल कर ला ही देता है, वैसे ही संसार रूपी सागर के कीचड़ में फंसी हुई इस जीवन रूपी नौका को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने वश में रखकर ठीक उसी प्रकार पार लगाएं जैसे महावत हाथी को अपने अंकुश में रखकर सही मार्ग से ले जाता है। ज्ञान स्वरूप उस श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित हुआ पुरुष मेरे स्वयं जो भी है, वह सभी कुछ काल्पनिक होने के कारण नाशवान है। ऐसा समझकर सदैव अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ का उच्चारण करे। अपनी अंतर आत्मा के अलावा दूसरी अन्य कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके जीवन मुक्त होकर विचरण करे। इस तरह से जीवन यापन करने वाला परिव्राजक कृत हो जाता है। अपने व्यावहारिक जगत में इस प्रकार न कहे कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, वरन निरंतर इस धारणा को पुष्टि प्रदान करता रहे कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। इन 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति को क्रमशः पार करके तुर्यावस्था में पहुंचकर परिव्राजक तुर्यातीत परमात्मा के पद में प्रविष्ट होता है। तीसरा श्लोक। दिन जागृत अवस्था है, रात्रि स्वप्न अवस्था है तथा सुषुप्ति
अर्धरात्रि स्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं तुर्यावस्था में विद्यमान हैं। तुर्यावस्था तुर्यातीत में प्रतिष्ठित है। इस तरह से एक ही अवस्था में चार अवस्थाएं निहित हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, इन चार अंतःकरणों में से हर एक के अधीन जो नेत्र आदि 14 कारण आगे स्पष्ट किए गए हैं, उनके पृथक पृथक कार्य बतलाए जाते हैं। चक्षुओं का कार्य रूप को आकृष्ट करना है। श्रोत्रों का कार्य अक्षेत्र शब्द की उपलब्धि अर्जित करना है। जिह्वा का कार्य रसवादन लेने का है। गंध की अनुभूति नासिका का कार्य है। वाक शक्ति का कार्य बोलना है। हाथों का कार्य किसी वस्तु को प्राप्त करना, उठाना व पहुंचाना है। पैरों का कार्य निरंतर चलते रहना है। गुदा का काम मल विसर्जन है तथा विषय जनित आनंदा अनुभव जननेन्द्रिय का काम है। स्पर्शा अनुभव त्वचा का कार्य है। इनके आश्रित विषय ग्रहण की बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। चित्त से चैतन्यता की प्राप्ति करता है। अहंकार से अहंता का अनुभव होता है। इन सभी 14 भावों की विशेष रूप से सृष्टि करके इनके समूह रूपी देह में आत्मा अभिमान करने के कारण तुर्य चेतन तत्व ही जीवन रूप में हो जाता है। जिस प्रकार ग्रह में अभिमान पूर्वक व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है, उसी प्रकार देह में अभिमान पूर्वक तुर्य चेतन होकर विचरण करता है। शरीर के अंतःकरण में अष्ट पंखुड़ियों से युक्त हृदय रूपी कमल है। उस हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है। उसी प्रकार देह में अभिमान पूर्वक तुर्य चेतन जीव होकर विचरण करता है। शरीर के अंतःकरण में अष्ट पंखुड़ियों से युक्त हृदय रूपी कमल है। उस हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला जीव जब उक्त कमल के पूर्ववर्ती दल में विचरण करता है, तब उसमें पुण्य रूपी अनुष्ठान की प्रवृत्ति होती है। आग्नेय कोण वाले दल में स्थित होने पर वह पुरुष आलस्य एवं निद्रा से ग्रस्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर उस व्यक्ति में क्रूरता का भाव आ जाता है। नैऋत्य कोण का आश्रय प्राप्त करने पर उस पुरुष में सद्बुद्धि जागृत हो जाती है। पश्चिम दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर वह क्रीड़ा में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। वायव्य कोण के दल में गमन करने पर उस पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में गमन करने लगती है। उत्तर दिशा के दल में प्रविष्ट होने पर उसे शांति की अनुभूति होती है। ईशान कोण में स्थित होने पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस कमल की कर्णिका में विद्यमान रहने पर उस पुरुष के अंत में वैराग्य भाव की जागृति होती है तथा केसरों में प्रविष्ट होने पर उस पुरुष श्रेष्ठ का मन आत्मा के ध्यान में लगता है। इस तरह से जिसमें चैतन्य तत्व ही मुख के सदृश प्रमुख है, ऐसे उस आत्म स्वरूप को समझकर ज्ञानवान मनुष्य प्रिव्राजक तुर्यातीत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। चौथा श्लोक। जीव की 4 अवस्थाओं में से पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति तथा चौथी तुर्या अवस्था है। इन चारों अवस्थाओं से परे तुर्यातीत अवस्था है। एक ही आत्मा विश्व, तेजस, प्राज्ञ
एवं तटस्थ के भेद से चार तरह का प्रतीत होता है। इस कारण एक ही परमात्म देव सभी के साक्षी स्वरूप एवं सत्वादि गुणों से प्रेमाने गए हैं तथा वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ ऐसा ही कहे। तुर्यातीत अवस्था से युक्त पुरुष को ऊपर युक्त चारों अवस्थाओं के अनुभव से रहित मानना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से जागृत अवस्था में जागृत आदि चार अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न में स्वप्न आदि चार अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्ति में सुषुप्ति आदि चार अवस्थाएं होती हैं तथा तुर्य में तुर्य आदि चार अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही तुर्यातीत में भी इन चारों अवस्थाओं के होने की स्थिति हो सकती है, किंतु यथार्थ में तुर्यातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भेद संभव नहीं है। स्थूल सूक्ष्म एवं कारण रूप जो विश्व तेजस एवं ज्ञान ब्रह्म रूप है, इन सभी के साथ समस्त अवस्थाओं में एक ही साक्षी रहता है, किंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं है, क्योंकि तटस्थ मायाधारी ईश्वर के रूप में होता है किंतु उसका कोई दृष्टा नहीं है। अतः तटस्थ ही दृष्टा नहीं हो सकता, इस कारण वह दृष्टा नहीं है ऐसा ही मानना चाहिए। तब जीव को ही दृष्टा मान लिया जा सकता है। नहीं, जीव दृष्टा नहीं हो सकता क्योंकि वह कर्तृत्व भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि से युक्त है। जीव के अतिरिक्त जो तुर्यातीत परमात्म सत्ता है, वह ऊपर कहे हुए दोषों के संपर्क से परे है। यदि यह कहें कि जीव भी स्वरूपानुसार शुद्ध चैतन्य ही है, इस कारण वह भी कर्तृत्व आदि के संस्पर्श से परे है, तो यह भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें जीव तक का अहम होने से इस देह रूपी अक्षेत्र में उसका अभिमान है तथा शरीर के अहम अभिमान के कारण ही उसमें जीव तत्व निहित है। परमात्म तत्व से जीव तत्व का व्यवधान ठीक उसी तरह से है जिस तरह महाआकाश से घटाकाश का है। व्यवधान के कारण ही हंस रूपी जीव उच्छ्वास एवं निश्वास के माध्यम से सदैव सोहम नामक मंत्र का चिंतन करते हुए निरंतर अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करता है। ऐसा समझकर शरीर में आत्मा अभिमान का परित्याग कर दे। जो यति शरीराभिमानी नहीं होता वही ब्रह्म कहलाता है। 32 और 33वां श्लोक। गुरु के हित में सतत संलग्न रहते हुए जिज्ञासु पुरुष को गुरु आश्रम में 1 वर्ष तक निवास करना चाहिए। आश्रम के नियमों उपनियमों के पालन में कभी भी आलस्य प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि यमों के पालन में भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से साधना करते हुए गुरु की विशेष कृपा से वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग को प्राप्त करके धर्मा अनुकूल सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों का विधिवत सेवन करता हुआ प्रिव्राजक सन्यासी पृथ्वी पर विचरण करे। आसक्ति का परित्याग कर क्रोध को अपने वश में कर ले। योगी को स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला और वाक आदि इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए। 34 से 42वां श्लोक। निरारंभ कामना पूर्वक किसी कार्य का
प्रारंभ न करने वाले गृहस्थ एवं कर्मरत परिव्रजा में सतत सचेष्ट परिव्राजक इन दोनों की शोभा तभी तक होती है जब तक कि वे अपने आश्रम धर्म के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण करें। मनुष्य मदिरा पान करने से मत वाला होता है, किंतु रूपवान सुंदर तरुणी नारी के दर्शन मात्र से ही उन्मुक्त हो उठता है। इस कारण दर्शन मात्र से विष जैसा प्रभाव डालने वाली नारी का परिव्राजक दूर से ही परित्याग कर दे। नारियों के साथ वार्तालाप करना, उनके समक्ष संदेश भेजना, नृत्य गायन आदि करना, हास परिहास करना एवं छिद्रान्वेषण करना आदि दुर्गुण परिव्राजक को त्याग देना चाहिए। हे नारद, सन्यासी के लिए नैमित्तिक स्नान, देव पूजन, जप यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करने हैं। उसके लिए तो श्राद्ध, तर्पण, तीर्थों की यात्रा करना, व्रत, उपवास, धर्म, अधर्म और लोकाचार संबंधी कर्म भी आवश्यक नहीं है। योगारूढ़ सन्यासी सभी कर्मों का परित्याग कर दे तथा समस्त लोकाचारों से भी उसे दूर रहना चाहिए। विद्वान योगी अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्य को परमार्थ में लगाकर कृमि, कीट पतंगों तथा वनस्पति आदि प्राणियों को कभी नष्ट न करे। सन्यासी सर्वदा अंतर्मुखी रहे, बाह्य एवं अंतः से सदैव अपने को स्वच्छ रखे। अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शांत रखकर बुद्धि को आत्मानंद से परिपूर्ण किए रहे। हे नारद, तुम अंत से सभी तरह की आसक्तियों का त्याग करके इस जगत में विचरण करते रहो। यति को एकाकी किसी ऐसे प्रदेश में भ्रमण नहीं करना चाहिए जहाँ अराजकता फैली हुई हो। सन्यासी को स्तुति एवं नमस्कार आदि से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण से योगी सदा दूर रहे। किसी सुनसान घर में या पर्वत की गुफा में निवास करे। परिव्राजक को सदैव स्वच्छंद रूप में सर्वत्र विचरण करना चाहिए। यही उपनिषद है। सातवां उपदेश। पहला श्लोक। सन्यासी के सामान्य नियम तथा कुटिचक आदि के विशेष नियम। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, सन्यासी के नियम किस प्रकार के हैं? पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न को अपने समक्ष रखते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे नारद, सन्यासी विरक्त होकर मात्र 4 मासीय वर्षा के दिनों में किसी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करे और शेष 8 मास में वह अकेले ही भ्रमण करे। किसी एक स्थान विशेष पर ज़्यादा दिनों तक निवास न करे, क्योंकि ऐसा करने से यति के पतित होने का भय रहता है। भ्रमर की तरह से कभी एक स्थल पर न रुके। यदि कोई अन्यत्र जाने का विरोध करे तो परिव्राजक उस विरोध को न माने। अपने हाथों अर्थात अपने आप ही नदी तैर करके पार न हो। वृक्षों पर भी उसे नहीं चढ़ना चाहिए। देवों के निमित्त होने वाले आयोजनों को नहीं देखना चाहिए।
सदैव एक ही घर का भोजन न करे और आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य देवगुणों का पूजन अर्चन भी न करे। आत्मा के सिवाय अन्य सभी का परित्याग कर मधुकरी वृत्ति से भिक्षा प्राप्त भोजन करे। शरीर को कमजोर बनाकर रखे। देह में मेद चर्बी की वृद्धि बिल्कुल न होने दे। घी को रुधिर के समान जानकर परित्याग कर दे। एक ही परिजन के घर के अन्न को मांसवत जानकर छोड़ देना चाहिए। इत्र अथवा चंदन आदि के लेप को अपवित्र मल मूत्रादि के लेप की तरह से मान करके छोड़ देना चाहिए। अक्सार, साबुन, सोडा आदि के मुख्य घटक आदि को चांडाल की तरह से जानकर स्पर्श माने। कोपिन आदि के अलावा अन्य वस्त्रों को उच्छिष्ट पात्रों के सदृश समझकर छोड़ दे। अभ्यंग तेल आदि की मालिश करने को स्त्री के आलिंगन की तरह मानकर सदैव उससे दूर रहे। मित्रों के आनंददायक संग को मूत्र के सदृश त्याज्य माने। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्पृहा इच्छा शक्ति को अपने लिए गोमांस के सदृश वर्जनीय मानना चाहिए। चिर परिचित एवं प्रिय स्थल को चांडाल का बगीचा समझना चाहिए। सुवर्ण को कालकूट के समान, सभास्थल को शमशान भूमि की भांति, राजधानी को कुंभीपाक नरक के समान तथा एक जगह के अन्न भोजन को मृत व्यक्ति के लिए दिए हुए पिंड के समान जानकर त्याग देना चाहिए। शरीर को आत्मा से अलग देखना तथा प्रवृत्तियों में फंसना भी छोड़ देना चाहिए। अपने देश को छोड़कर अपने परिचित स्थलों से दूर सदैव दूर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने आनंद में स्वरूप का सतत ध्यान करते हुए इस तरह की प्रसन्नता की अनुभूति करे जैसे कि कोई विस्मृत हुई कीमती वस्तु पुनः मिल गई हो। जिस स्थान पर जाने से अपने शरीर में ही आत्मा अभिमान जाग जाए, जहाँ अपनी देह से संबंध रखने वाले लोग निवास करते हों, उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। अपनी इस देह को भी मृत व्यक्ति की तरह से त्याज्य मानते हुए उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार जेल खाने से मुक्त हुआ मनुष्य चोर श्रम के कारण अपनी जन्म स्थली पर न जाकर अन्यत्र कहीं दूर जाकर निवास करने लगता है, उसी प्रकार परिव्राजक जहाँ उसके पुत्र और माता पिता आदि समस्त गुरुजन निवास करते हों, उस स्थल को छोड़कर वहाँ से सदैव के लिए दूर ही अपना निवास स्थल बनाना चाहिए। बिना प्रयास के ही जो भी कुछ प्राप्त हो जाए वही आहार भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। निरंतर ब्रह्म स्वरूप ओमकार के ध्यान में संलग्न होकर अन्य दूसरे सभी तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य आदि को जलाकर सत्य रज तम आदि 3 गुणों से परे हो जाना चाहिए। भूख प्यास आदि 6 प्रकार की ऊर्मियों का प्रभाव योगी में नहीं होना चाहिए। जन्म वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से भी अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। सर्वदा सत्य में वाणी बोले, शरीर एवं मन से पूर्ण पवित्र रहे और किसी भी मनुष्य आदि से द्रोह न करे। ग्राम में 1 रात्रि, नगर में 5 रात्रि, किसी धार्मिक पुण्य स्थली में 5 रात्रि एवं तीर्थ में भी 5 रात्रि से ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए। परिव्राजक कहीं पर भी अपने लिए घर नहीं बनाए। बुद्धि को सदैव परमात्मा के ध्यान में लगाए रखे।
कभी वह किसी भी स्थिति में असत्य वाणी न बोले। पर्वत की गुफाओं में अपना निवास बनाए, सदैव एकाकी ही भ्रमण करे। परिव्राजक चौमासे के समय वर्षाकालीन 4 मास में 2 व्यक्तियों को अपने साथ रख सकता है। 3 के साथ रहने पर तो गांव जैसा ही हो जाता है और 4 आदमियों के साथ उस स्थल पर नगर जैसा ही बस जाता है। अतः परिव्राजक एकाकी ही रहे, अपने 14 करणों इंद्रियों को अलग अलग विषयों के ध्यान का अवकाश नहीं देना चाहिए एवं अपने से भिन्न अन्य किसी को मान्यता न दे। किसी भी अन्य दूसरे पदार्थ की तनिक भी भावना न करते हुए सभी का अवलोकन अपनी आत्मा के अनुसार ही करे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ जीवन से मुक्ति प्राप्त कर ले। अपने स्वरूप का विवेक हो जाने पर भी जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक अपने स्वरूप का ही ध्यान करता रहे। परिव्राजक का यह परम दायित्व है कि वह अपनी अंतरात्मा का सम्यक रूप से चिंतन करते हुए काल यापन करे। दूसरा श्लोक। कुटीचक सन्यासी के लिए तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल का स्नान करने का नियम है। बहुदक सन्यासी प्रातःकाल एवं सायंकाल 2 संध्याओं में स्नान करे। हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में केवल एक ही बार स्नान करने का विधान बतलाया गया है। परमहंस नाम वाले सन्यासी को केवल मानसिक स्नान ही करना चाहिए। तुर्यातीत के लिए भस्म स्नान कहा गया है, अर्थात वह संपूर्ण देह में केवल भस्म विभूति ही धारण कर ले। और अवधूत नामक सन्यासी के लिए वायव्य स्नान अर्थात वह संपूर्ण देह में वायु के संस्पर्श से ही पवित्र हो जाता है, उसको जल स्नान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा श्लोक। कुटीचक सन्यासी को मस्तक पर ऊर्ध्व पुंडर धारण करना चाहिए। बहुदक को त्रिपुंडर धारण करना चाहिए। हंस नामक सन्यासी ऊर्ध्व पुंडर अर्थात त्रिपुंडर एवं परमहंस नाम वाले सन्यासी को केवल भस्म विभूति धारण करना चाहिए। तुर्यातीत के लिए तिलक पुंडर का नियम बतलाया गया है और अवधूत सन्यासी के लिए किसी भी तरह का विशेष चिन्ह आवश्यक नहीं है। चौथा श्लोक। कुटीचक सन्यासी को 2 मास में अक्षौर कर्म करना चाहिए। बहुदक को 4 मास में अक्षौर कर्म करना चाहिए। हंस एवं परमहंस अपनी इच्छा अनुसार यदि चाहें तो 6 महीने के अंतराल से और कर्म करवा सकते हैं। अवधूत तथा तुर्यातीत परिव्राजक के लिए अक्षौर कर्म करना आवश्यक नहीं है। 5वां श्लोक। कुटीचक के लिए एक ही जगह के अन्न भोजन ग्रहण करने का विधान है। बहुदक सन्यासी को मधुकरी वृत्ति से अर्थात भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। हंस एवं परमहंस के लिए हाथ ही भोजन करने का पात्र होता है। ये सन्यासी करपात्री कहलाते हैं। उस करपात्री सन्यासी के हाथ में जो कुछ भी आ जाए उतना ही खाकर संतोष करना चाहिए। तुर्यातीत को गोमुख वृत्ति अर्थात उस सन्यासी के मुख में अन्य दूसरा कोई मनुष्य जो कुछ भी
फल फूल दे उसे गाय के सदृश मुंह फैलाकर ले लेना चाहिए। अवधूत सन्यासी के लिए अजगर वृत्ति अर्थात ईश्वरेच्छा अथवा दूसरे अन्य लोगों की इच्छा अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी पर संतोष कर लेना चाहिए। छठा श्लोक। कुटीचक को अपने पास 2 वस्त्र रखने का नियम है। बहुदक अपने पास केवल एक चादर रखे तथा हंस नामक सन्यासी को वस्त्र का एक टुकड़ा रखने का विधान है। परमहंस दिगंबर वस्त्र रहित रहे या फिर एक कौपीन मात्र ही स्वीकार करे। तुर्यातीत और अवधूत को तो वस्त्र रहित ही रहने का नियम है। हंस एवं परमहंस के लिए मृग चर्म धारण करने का नियम है। अन्य सन्यासियों के लिए मृग चर्म अनिवार्य नहीं है। 7वां श्लोक। कुटीचक एवं बहुदक प्रिय व्राजकों के लिए प्रत्यक्ष रूप में देवताओं के पूजन का नियम है। हंस एवं परमहंस के लिए मानसिक पूजन का अधिकार है। तुर्यातीत और अवधूत के लिए केवल सो हम अस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ ऐसा भावना करना चाहिए। 8वां श्लोक। कुटीचक और बहुदक योगियों को मंत्र आदि के जप का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस नामक योगी एकमात्र ध्यान के ही अधिकारी हैं। तुर्यातीत और अवधूत को अपने स्वरूप अनुसंधान के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के कार्य का अधिकार नहीं है। इन तीनों तुर्यातीत अवधूत एवं परमहंस को ही एकमात्र तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के उपदेश का अधिकार है। कुटीचक बहुदक एवं हंस नामक सन्यासी दूसरे अन्य लोगों को उपदेश प्रदान करने के अधिकारी नहीं हैं। 9वां। कुटीचक एवं बहुदक को मानुष परनव अर्थात साधारण बाह्य परनव ओमकार का ध्यान करने का नियम है। हंस और परमहंस को आंतरिक मानसिक परनव का तथा तुर्यातीत और अवधूत नामक सन्यासियों को ब्रह्म स्वरूप परनव का ध्यान करने का नियम बतलाया गया है। 10वां श्लोक। कुटीचक एवं बहुदक को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस का मुख्य साधन चिंतन मनन और तुर्यातीत एवं अवधूत का मुख्य साधन निधिध्यासन करना है। इन सभी का एकमात्र लक्ष्य अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही होता है। 11वां श्लोक। इस प्रकार सभी को मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए और सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति दिलाने वाले तारक मंत्र ओमकार का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त होकर विचरण करते रहना चाहिए। उसे अधिकार विशेष के आधार पर निरंतर कैवल्य प्राप्ति के उपाय के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। 8वां उपदेश। पहला श्लोक। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवत, जन्म मरण के चक्कर से पार लगाने वाला कौन सा मंत्र है? मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा बताने का अनुग्रह करें। भगवान ब्रह्मा जी ने
तथास्तु कहकर उपदेश देना शुरू किया। हे वत्स नारद, ओमकार ही तारक मंत्र है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों तरह से ही ओमकार का ध्यान करना चाहिए। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, पितामह, व्यष्टि और समष्टि का अभिप्राय क्या है? कृपा बताने का अनुग्रह करें। तदंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, व्यष्टि और समष्टि ब्रह्म प्रणव के अंग अवयव हैं। एक ही ब्रह्म प्रणव के तीन भेद माने जाते हैं। प्रथम संहार प्रणव, द्वितीय सृष्टि प्रणव और तृतीय उभयात्मक प्रणव। उभयात्मक प्रणव के दो रूप अंतः एवं बाह्य हैं, इस कारण से उभयात्मक कहते हैं। अंतः प्रणव का स्वरूप अगले मंत्र में कहेंगे। उपर्युक्त ब्रह्म प्रणव का एक भेद व्यवहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणव का द्वितीय नाम बाह्य प्रणव है। इन चारों के अतिरिक्त एक आरस प्रणव भी है, वही विराट प्रणव के नाम से बतलाया गया है। संहार प्रणव ब्रह्मादि से प्रतिष्ठित होने के कारण ही ब्रह्म प्रणव कहा गया है। स्थूल आदि भेद से परिपूर्ण एकारादि चार मात्राएं जिस ओमकार का स्वरूप है, उसी मात्रा चतुष्टात्मक प्रणव को अर्धमात्रा प्रणव भी कहा जाता है। दूसरा श्लोक। अब अंतः प्रणव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह प्रणव ओम ही ब्रह्म है। इस अंतः प्रणव को ही एकाक्षर रूप मंत्र जानो। यह 8 भागों में विभाजित है। इस ओमकार के अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिंदु, कला और शक्ति ही 8 भेदों के रूप हैं। यह प्रणव मात्र 4 मात्राओं से ही संयुक्त नहीं है, उसकी एक एक मात्रा भी कई भेदों से युक्त है। केवल आकार ही 10 सहस्र अंग अवयवों से परिपूर्ण है। उकार के 1 सहस्र तथा मकार के 100 अंग हैं। ऐसे ही अर्धमात्रा प्रणव भी अनंत अंग अवयवों से युक्त है। विराट प्रणव सगुण एवं संहार प्रणव निर्गुण माना गया है। सृष्टि प्रणव सगुण निर्गुण दोनों से ही संबंधित है। विराट प्रणव अकारादि 4 मात्राओं की समष्टि वाला कहा गया है और संहार प्रणव पलुप्त अर्थात चतुर्थ मात्राओं से युक्त अर्धमात्रा स्वरूप है। तीसरा श्लोक। विराट प्रणव 16 मात्राओं से संयुक्त होता है। इस प्रणव को 36 प्रकार के तत्वों से भी परे कहा गया है। एकार इस ओमकार की प्रथम मात्रा है, उकार द्वितीय, मकार तृतीय, चतुर्थ अर्धमात्रा, पंचम नाद, षष्ठ बिंदु, सप्तम कला, अष्टम कलातीता, नवम शांति, दशम शांतितीता, एकादश उन्मनी, द्वादशा मनोमणि, त्रयोदशा पुरी बैखरी, चतुर्दश मध्यमा, प्रशांति, पंचम 10 एवं षोडश परा मात्रा है। यह 16 मात्राओं से संयुक्त ब्रह्म प्रणव ओत अनुज्ञात, अनुज्ञा एवं अविकल्प रूप चतुर्विध तुर्य से भिन्न होने के कारण फिर से 64 मात्राओं से युक्त हो जाता है। यह प्रणव ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से पुण्य 2 भेदों को पाकर 128 मात्राओं से युक्त स्वरूप को ग्रहण करता है। इस तरह एक होकर भी ब्रह्म प्रणव दृष्टि भेद से अनेक विध साकार एवं निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। चौथा से 8वां श्लोक। ओमकार रूप प्रणव को पर ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है?
इसका वर्णन करते हुए ब्रह्म ओमकार रूप अविनाशी परमात्म तत्व सबका आश्रयभूत एवं परम प्रकाश स्वरूप है। यह ओमकार ही समस्त प्राणियों का ईश्वर एवं सर्वत्र व्यापक है। समस्त देवगण इन्हीं के प्रतिरूप हैं। सभी तरह के प्रपंचों का आधार प्रकृति भी इन्हीं के गर्भ में है। ये प्रणव ही सर्वाक्षर वर्णमाला के 50 वर्ण एवं उनके माध्यम से बुद्ध है अर्थादि स्वरूप है। ये काल रूप सभी शास्त्रों से युक्त एवं कल्याण स्वरूप है। समस्त श्रुतियों में श्रेष्ठ तत्व पुरुषोत्तम रूप से इनका ही निरंतर अनुसंधान करना चाहिए। सभी उपनिषदों के वाच्यार्थ यही हैं। यही सर्वकाल रूप हैं तथा भूत वर्तमान एवं भविष्यत युक्त त्रिकालात्मक जगत और तीनों भुवनों से भी ऊपर जो शाश्वत तत्व हैं वह सभी कुछ इस ओंकार का ही प्रतिरूप है। इस ओंकार को ही मुक्ति प्रदान करने वाला मानना चाहिए। इस ओंकार का अर्थ भूत अविनाशी पर ब्रह्म ही आत्मा रूप है। उस ब्रह्म का अंतरात्मा के साथ प्रणव के वाच्यार्थ रूप से एक ही भाव करके वही एकमात्र अद्वितीय अनुभव मृत्यु रहित एवं अमृत रूप अविनाशी तत्व ओम है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव के बाद उस परमात्मा रूप ओमकार में स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों वाले इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का आरोप करे, अर्थात एकमात्र परमात्मा ही सत्य रूप है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा एवं परमात्मा में दृढ़ एक भाव प्रतिष्ठित करके आत्म स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। 9 से लेकर 16वें श्लोक तक का। अब कर्मानुसार विश्व तेजस आदि के वाचक प्रणव की मात्राओं के कर्म का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात विराट जगद्रूप एवं उसका भोक्ता तथा सूक्ष्म जगद्रूप सूक्ष्म जगत का उपभोक्ता होने के कारण एकमात्र आनंद स्वरूप तथा आनंद मात्र का उपभोक्ता होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा भी विशेष लक्षणों से युक्त होने के कारण वह आत्मा 4 भेदों वाला है। यह 4 पाद ही उसके 4 भेद हैं। इस कारण वह पादों से युक्त है। जागृत अवस्था एवं उससे उपलक्षित होने वाला यह जगत ही जिनका शरीर है, जो पूरी विश्व में व्याप्त हो रहे हैं, जिनका विवेक इस स्थूल जगत में चतुर्दिक फैला है, जो इस समस्त जगत के रक्षक हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण तथा 4 अंतःकरण आदि ये सभी 19 समष्टि कारण ही जिनके मुख हैं। 8 लोक पाताल भू भुव स्वः मह जन तप एवं सत्यम ही जिनके अव्यय हैं अवयव हैं, जो इस स्थूल जगत के उपभोक्ता हैं, जिनके स्थूल सूक्ष्म कारण एवं साक्षी रूप में अभिव्यक्ति होती है, वही सर्वव्यापी अखिल विश्व रूप वैश्वानर पुरुष ही परब्रह्म के प्रथम पाद कहे गए हैं। चारों अवस्थाओं में से स्वप्ना अवस्था उस अवस्था के 4 उपलक्षित सूक्ष्म जगत में व्याप्त परब्रह्म सूक्ष्म प्रज्ञ हैं। उनका विज्ञान स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म जगत में व्याप्त हो रहा है। स्वयं वे ही पूर्व में कहे हुए 8 अंगों से संपन्न है। काम क्रोध आदि समस्त रिपुओं को तप्त करने में समर्थ हे नारद, वे स्वप्न लोक में एकाकी ही हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं है। वे सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म तत्वों की
अनुभूति एवं पालन करने वाले हैं। उनके भी पूर्व की भांति स्थूल सूक्ष्मादि भेद से युक्त चार स्वरूप हैं। उन्हें ही तेजस पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे तेज स्वरूप एवं प्रकाश के स्वामी हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी हिरण्य गर्भ हैं। पूर्व में कहे वे वैश्वानर तो स्थूल हैं, किंतु अंतः प्रदेश में प्रतिष्ठित होने के कारण हिरण्य गर्भ सूक्ष्म कहे गए हैं। इन्हें पर ब्रह्म परमात्मा का द्वितीय पाद कहा जाता है। सुषुप्तावस्था में स्थित पुरुष किसी भी तरह का सोपन नहीं देखता और न ही किसी भोग का कामना करता है। इस प्रकार की सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण विश्व की प्रलयावस्था ही जिनका शरीर है, अर्थात समष्टि कारण तत्व में जिनकी स्थिति है, जो एक ही भूत अनुपम है, जिनकी अभी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जो घनीभूत प्रज्ञान से संपन्न है, आनंदमय है, नित्यानंद स्वरूप हैं, समस्त प्राणियों के अंत में विद्यमान अंतर्यामी आत्मा है तथा अपने स्वरूप भूत आनंद मात्र का उपभोग करने में समर्थ हैं। चिन्मय प्रकाश ही जिन परमात्मा का मुख है, जो सर्वत्र व्याप्त एवं शाश्वत हैं, ओत अनुज्ञात्री अनुज्ञा एवं अविकल्प आदि चारों रूपों में जिनकी अभिव्यक्ति है, वे ईश्वर ही प्राज्ञ नाम से परमात्मा के तृतीय पाद के रूप में जाने जाते हैं। 17वां और 18वां श्लोक। हे परब्रह्म ही, ये परब्रह्म ही समस्त स्थावर जंगम भूत प्राणियों के स्वामी हैं। ये सभी कुछ जानने में समर्थ हैं। सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य परब्रह्म ही सबके अंतर्यामी एवं आत्म स्वरूप है, संपूर्ण जगत के कारण रूप हैं तथा समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के स्थल भी यही है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में परिलक्षित होने वाला यह संसार भी सुषुप्ति रूप ही है। यह सभी प्रकार की उपरति में अवरोधक ही बना रहता है। इस तरह यह त्रिविध जगत स्वरूप ही है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्राय विपरीत ज्ञान ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई पड़ने के कारण सोपनवत माया में ही है। 19 और 20वां श्लोक। उपर्युक्त त्रिपादों के अतिरिक्त चतुर्थ पाद तुर्य है। वह इन चार भेदों ओत, अनुज्ञात्री, अनुज्ञा एवं अविकल्प के कारण चार रूपों से युक्त है। उसे तुर्य पाद कहा गया है। यही सच्चिदानंद में है। इसके चारों भेद तुर्य ही कहे गए हैं, क्योंकि प्रत्येक रूप का तुर्य में ही पर्यवसान विलय होता है। इस चतुर्थ तुर्य पाद में भी जो ओत, अनुज्ञात्री एवं अनुज्ञान रूप तीन प्रकार के भेद हैं, वे विकल्प ज्ञान के साधन रूप हैं। अतः इन तीन विकल्पों को भी यहाँ पर पहले की तरह सुषुप्ति एवं मनो में स्वप्नवत माया में ही मानना चाहिए। ऐसा समझकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन भेदों से जो निर्विकल्प रूप तुर्य पर ब्रह्म ही एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा निश्चय कर लेना ही श्रेयकर है। 21, 22 और 23वां श्लोक। इसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रुति का यह स्पष्ट आदेश है कि जो सदैव न तो स्थूलज्ञ है, न सूक्ष्म का ही ज्ञाता है और न ही दोनों का ज्ञाता है, जो न तो सर्वाधिक जानने वाला है, न ही बिल्कुल जानने वाला है, न अंतःप्रज अर्थात अंत का ज्ञान रखने वाला है, और न ही बहिप्रज स्थूल जगत का ज्ञान रखने वाला है।
जिसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, जो कभी पकड़ में नहीं आ सकता और न ही व्यवहार में लाया जा सकता, जो अचिंत्य है, जिसे किसी परिभाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपंच माया का अभाव है, ऐसा परम कल्याणकारी शांत अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण पर ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। वह ब्रह्म प्रणव है, वही जानने और समझने के योग्य है, दूसरा नहीं, सभी को प्रकाश देने वाला सूर्य के सदृश वही मुमुक्षी जनों का एकमात्र जीवन रक्षक है, स्वयं प्रकाश एवं ब्रह्म आकाश रूप है, परम ब्रह्म होने के कारण ही वह सदैव सर्वत्र विद्यमान है। यही उपनिषद रहस्यमयी विद्या है। 9वां उपदेश। पहला श्लोक। इसके पश्चात नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। ऐसा श्रवण कर पिता में ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, ब्रह्म और क्या है, अपना निज स्वरूप आत्मा ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म दूसरा और मैं दूसरा हूँ, ऐसा जो भी लोग समझते हैं वे पशुवत हैं, जो स्वभाववश पशु योनि में ही प्रादुर्भूत हुए हैं, उन्हीं का नाम पशु है। उन परम प्रभु परमेश्वर को जो ज्ञानी पुरुष इस तरह सर्वात्मा एवं सर्वरूप में जानता है, वह सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाता है। एकमात्र परमात्म सत्ता का सद ज्ञान ही है, जो मुक्ति मोक्ष प्रदान कराने में सर्वसमर्थ है। श्लोक 2, 3, 4, 5। परमात्म विषयक परस्पर चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासुजन कहते हैं कि काल स्वभाव निश्चित ही फल प्रदान करने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पांचों महाभूत अथवा जीवात्मा इस जगत का कारण रूप है। इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। काल आदि का समूह भी इस नश्वर जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह चैतन्य आत्मा के आश्रित है। जीवात्मा भी इस नाशवान जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के कारण भूत प्रारब्ध कर्म के आश्रित है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने ध्यानावस्था में प्रतिष्ठित होकर अपने गुणों से आवृत होने पर ब्रह्म की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया है, जो पर ब्रह्म अकेले ही काल से लेकर आत्मा तक अर्थात पूर्व में कहे हुए सभी कारणों पर शासन करते हैं। उस एक नेमी वाले 3 घेरों से युक्त 16 सिरों से संयुक्त 50 अरों से परिपूर्ण 20 सहयोगी अरों से युक्त एवं 6 अष्टकों से पूर्ण अनेक रूपों वाले एक ही पास से संयुक्त मार्ग के 3 भेदों से युक्त तथा 2 निमित्त एवं मोहरूपी एक नाभि केंद्र से युक्त चक्कर को उन जिज्ञासी जनों ने देखा। यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्कर पहिए के रूप में वर्णित किया गया है। नेमी चक्र को बांधे रखने वाली एक परिधि प्रकृति तथा 3 वृत्त 3 गुण सत्व रज तम है। परिधि के अंत सिरे का जोड़ 16 कलाएं हैं। प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न के अंतर्गत 4थे एवं 5वें मंत्र में इनका वर्णन है। 50 अरे विपर्य, अशक्ति, तुष्टि आदि 50 प्रत्यय अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तथा 20 सहायक अरे, 10 इंद्रियां, 10 विषय एवं 5 प्राण कहे गए हैं। चक्र में अष्टक से कहा गया है, यह स्पष्ट नहीं है। इन 6 के 8 भेद कहे गए हैं। प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियां, भय, देव योनियां तथा विशिष्ट गुण, 3 मार्ग धर्म, अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा 2 निमित्त पाप और पुण्य कर्म है। यह सब मोह रूपी नाभिक को केंद्र मानकर घूम रहे हैं। 5 स्रोतों से निःसृत होने वाले विषय रूपी जल से परिपूर्ण 5 सत्रों से
प्रादुर्भूत होकर भय प्रदान करने वाली एवं तिर्यक चाल से गमन करने वाली, 5 दुख रूपी प्रवाह के वेग से संयुक्त 5 परतों वाली तथा 50 वेदों से परिपूर्ण नदी को हम सभी लोग जानते हैं। ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नई नदी के रूप में वर्णित किया है। 5 धाराएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उद्गम, 5 तत्व, 5 प्राण की तरंगें, 5 भंवरें, 5 तन्मात्राएं, 5 दुख, गर्भ, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु हैं। 5 विभाग, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय हैं। अंतःकरण की 50 वृत्तियां उसके भेद हैं। उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य में देखी जा सकती है। समस्त प्राणियों के आश्रयभूत एवं जीविका स्वरूप इस विशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को भ्रमण कराया जाता है। वह स्वयं अपने आप को एवं सभी के प्रेरणा स्रोत परमात्मा को पृथक पृथक जानकर उसके पश्चात उन पर ब्रह्म से सभीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है। वेद में कहे वे ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ आश्रयभूत एवं शाश्वत अविनाशी हैं। उन परमात्म देव में तीनों लोग सन्निहित हैं। वेद के तत्वज महापुरुष यहाँ हृदय क्षेत्र में अंतर्यामी स्वरूप में प्रतिष्ठित उन परमात्म देव को जानकर उन्हीं में आश्रित होकर उन आदि देव में ही विलीन हो गए। सतत विनाश युक्त जड़ वर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा तथा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त एवं अव्यक्त रूप इन जगत का परब्रह्म ही धारण तथा पोषण करते हैं और जीवात्मा इस जगत के विषय भोगों का भोक्ता होने के कारण प्रकृति के अधीन होकर इसमें आबद्ध हो जाता है और उन परमात्मा देव को जानकर सभी तरह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सर्वज्ञ एवं अज्ञानी, सर्वसमर्थ एवं सामर्थ्य रहित ये दो ही जन्म रहित शाश्वत आत्मा हैं तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से संयुक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति के रूप में है। वे परमात्मा देव अंतर्रहित संपूर्ण रूपों से युक्त एवं कर्तापन के अभिमान से रहित हैं। जब मनुष्य इस तरह ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म के रूप में प्राप्त कर लेता है तो वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशील है और इसका भोक्ता जीवात्मा अमृत रूप अविनाशी है। इस विनाशील जड़ तत्व एवं चेतन आत्मा दोनों को एक ही ईश्वर अपने विशेष निर्देशन में रखते हैं। इस तरह से उन पर परमेश्वर का सदैव चिंतन करते रहने से, मन को उन्हीं में लगाए रहने से तथा तन में हो जाने से मनुष्य अंत में उन्हें प्राप्त कर लेता है। तदंतर सभी प्रकार की माया प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। श्लोक नंबर 11, 12, 13। उन परमात्मा स्वरूप का सतत चिंतन करने मात्र से उन प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म को ध्यान के द्वारा जानकर मनुष्य सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्लेश आदि विकारों का शमन हो जाने के पश्चात जन्म मरण का सर्वथा अभाव ही हो जाता है। इस कारण से वह देह के नष्ट होने पर तृतीय लोक अर्थात सौरव लोक तक के सभी तरह के ऐश्वर्यों का परित्याग करके सर्वथा विशुद्ध तथा आपत काम हो जाता है। अपने ही अंदर प्रतिष्ठित इन ब्रह्मदेव को सर्वदा जानना चाहिए। इनसे उत्कृष्ट स्मरण करने योग्य तत्व दूसरा और कुछ भी नहीं है। भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य अर्थात जड़ वर्ग एवं उनके प्रेरणा स्रोत पर ब्रह्म को जानकर पुरुष सभी कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीनों भेदों में वर्णित यह सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्म विद्या एवं तप ही जिसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत साधन है, वह उपनिषदों में वर्णित श्रेष्ठ तत्व ही परम ईश्वर है। अर्थात दृष्टि भेद द्वारा वह ब्रह्म द्विविध
अथवा त्रिविध कहा जाता है, किंतु यथार्थ में भेद दृष्टि अज्ञान मूलक है। इस कारण वह समस्त रूपों में ही एक एक ही परमात्मा देव विद्यमान है। श्लोक 14 से 18 तक। जो मनुष्य इस तरह से जानकर सतत अपने स्वरूप में पर ब्रह्म का ही ध्यान करता रहता है, उस समदर्शी ब्रह्मज्ञानी को वहाँ क्या शोक है और क्या मोह। इसलिए भूत भविष्यत एवं वर्तमान आदि इन तीनों कालों में प्रादुर्भूत होने वाला यह विराट संसार ही अविनाशी ब्रह्म है। यह सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं महान बृहत् से भी परम महान पर ब्रह्म इस प्राणी के हृदय रूपी गुहा में विद्यमान है। सबकी सृष्टि एवं सुरक्षा करने वाले परमात्मा की विशेष अनुकंपा से जो पुरुष उस संकल्प विहीन परम ईश्वर का और उसकी महान महिमा का भी अवलोकन कर लेता है, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। वह परमेश्वर हाथ पैर आदि से रहित होते हुए भी सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेने वाला है और शीघ्रता पूर्वक यत्र तत्र सर्वत्र गमन करने वाला है। नेत्र विहीन होते हुए भी सभी कुछ देखने में समर्थ है। कानों कर्णों से रहित होते हुए भी सभी कुछ श्रवण करने में सक्षम है। वह जानकारी प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को जानता है, किंतु उस महान ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है। वेदवान मनुष्य उस प्राचीन एवं महान पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष श्रेष्ठ आदि कहते हैं, जो इन नाशवान शरीरों में नित्य एवं देह रहित होकर भी प्रतिष्ठित है। उस सर्वत्र व्याप्त महान परमेश्वर को जान लेने पर धैर्यवान पुरुष कभी शोकाकुल नहीं होता। वह समस्त भूत प्राणियों का धारण पोषण करने वाला है। उस परमेश्वर की अघटित घटना पटीयसी शक्ति अचिंत है। समस्त शास्त्रों के सिद्धांत रूप से स्वीकृत एवं विशेष पर ब्रह्म के रूप में वही जानने योग्य है। परात पर ब्रह्म के रूप में भी वही ज्ञातव्य है एवं सभी के अवसान में अर्थात समस्त विश्व के प्रलय होने पर सबके सुनहार के रूप में उसी श्रेष्ठ प्रभु को जानना चाहिए। श्लोक 19 से 22 में तक। वह कवि जो त्रिकाल को जानने वाला है, पुराण पुरुष सर्वोत्तम एवं पुरुष श्रेष्ठ है, वही सबका परमेश्वर तथा देवों के द्वारा उपासनीय है। आदि मध्य एवं अंत से प्रिय है, वह कभी विनष्ट नहीं होता। वही शिव विष्णु एवं कमल से प्रादुर्भूत होने वाले ब्रह्मारूपी वृक्षों को उत्पन्न करने वाला महान पर्वत है, जो पंचभूतों से युक्त है और 5 इंद्रियों में स्थित रहता है, जिसने अनंत जन्मों के विस्तार की परंपरा अभिवर्धित कर रखी है। इस समस्त प्रपंच को उस परमात्मा ने 5 महाभूतों के रूप में प्रादुर्भूत किए हुए अपने ही अंगों द्वारा स्वयं ही फैला रखा है। फिर भी वह स्वयं 5 भूतों से युक्त अंगों से ढका नहीं है। वह पर से परे और महान से भी महान है। वह अपने स्वरूपानुसार सबतः स्वरूप है, सनातन एवं कल्याण में है, जो दुराचार से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत रहित अथवा अपने वश में नहीं है, जो स्थिर चित नहीं हुआ है तथा जिसका मन पूर्ण रूपी शांत नहीं उसका है। वह इन परमात्मा स्वरूप को श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है। वह पूर्ण परमेश्वर ने अंत प्रज है, ने बाह्य प्रज है, वह ने स्थूल है और न ही सूक्ष्म है, वह ने ज्ञान स्वरूप है और न ही वह अज्ञानी है। वह मनुष्य की पकड़ से परे तथा व्यवहार का विषय नहीं है। वह अपने अंदर स्वयं ही विद्यमान है। जो ज्ञानी पुरुष उस अनादि परमेश्वर को इस प्रकार से जानता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा उपदेश पिता में ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को प्रदान किया। 23वां श्लोक। जो
परिव्राजक अपने निज स्वरूप को जान लेता है, वह अकेले ही विचरण करता है। वह यति डरे हुए हिरण के सदृश कभी एक स्थल पर नहीं रुकता। इधर उधर जाने के लिए यदि कोई विरोध अथवा न जाने का आग्रह करता है तो उसे वह कभी स्वीकार नहीं करता। अपनी देह के अतिरिक्त अन्य समस्त तरह की वस्तुओं का परित्याग करके वह मधुकरी वृत्ति से भिक्षा प्राप्त करता है। सदैव अपने निज रूप का ध्यान करते हुए उसके सभी के प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है। वह समस्त प्राणियों को अपने आत्मा रूप में ही समझने लगता है तथा इस तरह से वह यति अपने आप में ही प्रतिष्ठित होकर सभी तरह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह सन्यासी समस्त क्रियाओं एवं कारकों से भेद बुद्धि का परित्याग कर देता है। गुरु शिष्य एवं शास्त्र आदि की त्रिपुटी से भी वह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण जगत का परित्याग करके वह कभी उसके दुख से विचलित नहीं होता। परिव्राजक का आचरण किस तरह का हो, इसके उत्तर में बताते हुए कि वह लौकिक धन से विहीन होते हुए भी सर्वदा सुखी रहता है। वह ब्रह्मात्म ज्ञान स्वरूप धन से परिपूर्ण होकर ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाता है। सुख एवं दुख दोनों से परे हो जाता है। वह यति आत्म ज्योति से ही प्रकाश प्राप्त करता है। सभी जानने योग्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह सबको जानने में समर्थ, सभी सिद्धियों का प्रदाता एवं सभी का ईश्वर हो जाता है, क्योंकि सो हम वह ब्रह्म में ही हूँ इस महावाक्य के उपदेश में उसकी सहज उपस्थिति हो जाती है। वह परमेश्वर ही भगवान विष्णु का परम शाश्वत धाम है, जहाँ पर जाकर योगी पुरुष वापस इस नश्वर जगत में नहीं आते। वहाँ उस विष्णु धाम में न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न ही चंद्रमा अपना प्रकाश देता है। उस परम अविनाशी महान पद को प्राप्त करने वाला वह महात्मा पुरुष इस नश्वर जगत में पुनः वापस नहीं आता। वही एकमात्र परम कैवल्य पद है। ऐसा ही है यह उपनिषद। इस वीडियो का हम यहीं पर संपूर्ण मान लेते हैं और ये उपनिषद भी इसी वीडियो के साथ संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।